नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा ये एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और कंटिन्यू आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलें और जल्दी मिलें, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप स्टेट के कर्मचारी हैं या आप सेंट्रल के सरकारी कर्मचारी हैं, दोस्तों जब आप रिटायर होते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है नॉमिनेशन का। या अगर आप बैंक में आरडी खुलवाते हो, एफडी खुलवाते हो या पोस्ट ऑफिस की कोई सी भी स्कीम लेते हो जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आपको नॉमिनेशन भरना पड़ता है। चाहे आप रिटायर हो रहे हो, चाहे कोई सी भी आप स्कीम ले रहे हो, तो आपको नॉमिनेशन उसमें भरना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप नॉमिनेशन भर देते हैं, आप बता देते हैं कि मेरे मरने के बाद जो मेरा पैसा है मेरी वाइफ को मिलेगा, अगर वाइफ सरकारी कर्मचारी है तो पति को मिलेगा, तो सबसे पहले जो पैसा लेने के लिए हकदार होते हैं किसी सरकारी कर्मचारी का मरने के बाद, तो वो होते हैं फैमिली मेम्बर्स। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को ही पैसा दिया जाता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या फिर उसके बच्चे हो। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि आप नॉमिनेशन फॉर्म जरूर भरें। अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो इजी तरीके से, आसानी से बैंक वाले आपके मरने के बाद आपका जितना भी पैसा है वो नॉमिनी पर्सन को दे देते हैं जिसको आपने नॉमिनी बनाया है। लेकिन अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरते, आप बताते ही नहीं कि आपके मरने के बाद किसे पैसा दिया जाए, तो उस कंडीशन में बैंक फैमिली मेंबर्स को पैसा देता ही नहीं है, क्योंकि आपने नॉमिनी करा ही नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिटायरमेंट होने वाले हो या फिर कोई भी आप स्कीम चालू करने जा रहे हैं तो आप नॉमिनी ज़रूर करें, ताकि आपके मरने के बाद जो पैसा है वो इजी तरीके से आपके बच्चों को या फिर जो भी नॉमिनेट पर्सन है उसे मिल जाए। दोस्तों, अगर आप नॉमिनी नहीं करते तब बैंक वाले आपको कैसा पैसा देंगे फैमिली मेंबर्स को? दोस्तों, अगर आप नॉमिनी नहीं करते हैं और मोटी अमाउंट है तो उसके लिए बैंक एक सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगता है, जिसे हम बोलते हैं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। दोस्तों, अगर आप नॉमिनी नहीं करते हो और आपकी डेथ हो जाती है तो जितना भी आपका पैसा है वो सब आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। और बैंक वाले जब तक आपको पैसा नहीं देते हैं, जब तक उन्हें ये पता नहीं लग जाता कि इन पैसों का उत्तराधिकारी कौन है, तो इसलिए ही वो बैंक वाले आपको बोलते हैं कि आप कोर्ट से जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के लाइए, हमें बताइए कि इन पैसों का जो असली हकदार है वो ये उत्तराधिकारी है, ये कोई फैमिली मेंबर है। तब जाके जब आप सबमिट करते हो सक्सेशन सर्टिफिकेट, तब वो आपका पुराना पेंडिंग पैसा, आपका जो पैसों का उत्तराधिकारी है, वारिस है, उसे वो देती है। तभी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है कोर्ट के थ्रू। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? दोस्तों, ये सर्टिफिकेट कोई उत्तराधिकारी यानी कोई फैमिली मेंबर, चाचा, ताऊ, मामा, अगर फैमिली मेंबर्स नहीं है, अगर फैमिली मेंबर्स नहीं हैं और मरने वाले ने किसी को नॉमिनेशन नहीं किया है, किसी का नाम नॉमिनेट नहीं किया है पैसा लेने के लिए, तो उस कंडीशन में बैंक वाले एक सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे और वो बनता है वकील के थ्रू। वकील कोर्ट के थ्रू आपको बनवाना पड़ता है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उसके थ्रू आप वकील के पास जाके आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसमें जो लिखा होता है, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट बना होगा, उसमें इसलिए बनवाया जाता है कि जो आपका संबंध है मृत कर्मचारी के साथ वो दर्शाया जाएगा और पूरी पेमेंट लेने के लिए आप हकदार हैं, उसका एक सर्टिफिकेट होता है ये। तो उसमें अगर आपके और भी भाई बहन हैं या और भी हैं, उनके थ्रू एक शपथ पत्र दिया जाता है जिसमें वो लिखते हैं उन्हें ये पैसा दिया जा रहा है और मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो कोर्ट के पास आपको जाना पड़ता है। कोई भी अगर नॉमिनी नहीं है कोई, तो कोई भी, चाहे भाई, मामा,
बताओ, कोई भी जा सकता है सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने। अगर उसे मृत कर्मचारी का पैसा चाहिए तो उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसे डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा मृत कर्मचारी का, उसके साथ रिलेशन लिखना पड़ेगा, एक चिट्ठी में सब कुछ लिखना पड़ेगा कि लास्ट उसकी डेथ कब हुई, कहाँ हुई, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म निवास स्थान उसका क्या था, और भी जो उसके मेंबर्स हैं जो क्लेम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम, सब कुछ, पूरी संपत्ति का विवरण आपको एक लेटर में, एक लिस्ट में लिखना पड़ेगा। तब आप जाके वो सबमिट करेंगे। उसके साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो जो चीज़ वो मांगेंगे। उसके बाद इस प्रोसेस में 3 से 4 महीने लगते हैं। उसके बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ जो भी और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आप पे केस ना करें कि आपने पैसा कैसे ले लिया, तो उसके लिए उन्हें एक नोटरी के थ्रू शपथ पत्र लिखना पड़ेगा, जिसमें उन्हें ये लिखना पड़ेगा कि उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, जो मृत कर्मचारी का जो पैसा है वो इन्हें ही दिया जा रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो भी सबमिट करेंगे वो। तब जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसके नाम से बनना है वो इजी तरीके से 3 से 4 महीने में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके जो भी उत्तराधिकारी है वो बैंक में जमा कर देगा। उसके बाद जो भी जितना भी पेमेंट है वो उत्तराधिकारी को सबमिट कर दिया जाएगा बैंक के थ्रू। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन सर्विस जॉब कर रहे हैं, मरने से पहले जो भी चीज़ आपने स्कीम खुलवा रखी है आप नॉमिनी कर दीजिए। किसी के भी नाम अपने फैमिली मेम्बर्स में आप कर सकते हैं, ताकि आपके मरने के बाद इजी तरीके से आपका जो पैसा है वो इजी तरीके से आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाए। तो जब भी एक और मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप रिटायर हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो उसमें नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है वो ज़रूर भरें। उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम ज़रूर दर्शाएं, लिखें उसमें, और किसे आप नॉमिनी कर रहे हैं, किसे आप पैसा दिलवाएंगे मरने के बाद, वो भी उसमें लिखें, ताकि इजी तरीके से आपका पैसा, किसी को फैमिली मेम्बर्स को दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इजी तरीके से आपका जो पैसा है, सरकारी कर्मचारी हो आप, आपका जितनी भी सेविंग्स है, जो भी चीज़ है आपकी, वो आपको फैमिली मेम्बर्स को आपको इजी तरीके से मिल जाए। बैंक को ये जताना पड़ता है, बैंक को ये बताना पड़ता है कि हम इसके उत्तराधिकारी हैं, इसके पैसे के, जो आदमी मर गया है। तो इसकी जो पूरी कार्रवाई है, ये बैंक के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि इस चीज़ में की इंक्वायरी करे, तो इसके लिए वो कोर्ट के थ्रू ये पूरा प्रोसीजर होता है। कोर्ट पूरी जांच पड़ताल करती है कि कैसे एक उत्तराधिकारी है इस मृत कर्मचारी का, कि जिसे पूरा पेमेंट दिया जाए एक सर्टिफिकेट के आधार पर। तो जब ये सर्टिफिकेट की प्रक्रिया चल रही होती है तो इससे पहले न्यूज़ में, अखबार में भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि इस बंदे ने ये चीज़ अप्लाई कर रखी है और ये इसका उत्तराधिकारी है। तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो विद इन 40 से 45 दिन का नोटिस जारी करती है कि अगर वो कोई इसका उत्तराधिकारी मरने वाले व्यक्ति का, तो वो उन्हें आकर बताए। तो अगर इसके बीच 40 से 45 दिन में अगर कोई नहीं आता, उसका कोई फैमिली मेम्बर या जो भी है जानने वाला अगर नहीं आता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो जिसने सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चिट्ठी दी है तो उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो फिर वो बैंक में जाता है और बैंक के थ्रू उसे पूरी पेमेंट मिल जाती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और भी चीज़ आप मेरे से इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।